चीन लगातार 12 वर्षों से बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। वो वहां पर रोड्स बना रहा है। अभी हाल ही में 48 किलोमीटर की एक रोड बना रहा है। उसने कई सारे वहां पर बिजली के संयंत्र बनाए हैं और वो इस बात का जिक्र भी करता रहा। और अभी हाल के कुछ दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई एक्टिव हुई है, वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनकी एक्टिविटी देखी गई है, भारत के इर्द गिर्द उल्फा के कैंप देखे गए हैं। तो चाइना और पाकिस्तान की सेना आईएसआई मिलकर बांग्लादेश में कुछ कर रहे हैं जो दिखाई देता है। ये बात अलग है कि बांग्लादेश अराकान आर्मी से परेशान है, लेकिन इन सब के बीच जो सेंट मार्टिन है उस पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है। वो नहीं चाहता है कि चाइना का प्रभुत्व यहां पर दिखाई दे। चाइना जिस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है तो अमेरिका मुझे लगता है कि रोकने का कोशिश करेगा। और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी है, इससे भी संकेत निकल कर आ सकते हैं। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी मनोज जी, आपने ये जितनी बातें जिक्र कही, बांग्लादेश के अंदर जो टर्मोइल है और वो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम, हमारा इशू। हाँ जरूर है कि जब पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं ब्रजेश जी हमारा तो है, हमने मान लिया ब्रजेश जी हमारा तो है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा और मजबूत साथी वहां पर बैठा हुआ था शेख हसीना के तौर पर। लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलट तो अमेरिका से ही हुआ है, तो अब सुधारने की जिम्मेदारी भी अमेरिका की है ना। अब ये हमारा विश लिस्ट है सर, विश लिस्ट। ये ऐसा दुनिया में होता नहीं है। लायबिलिटीज और एसेट्स जो हैं वही खत्म करना पड़ता। अभी आप देखेंगे पिछले साल तक अमेरिका के कहने के बावजूद हम रशिया के ऑयल खरीद रहे थे और हमारी मात्रा बहुत अधिक थी। अमेरिका की रंजिश भी हमसे रही है। इसका जो डीप स्टेट की बात कर रहे हैं वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो उतनी ही मडल्ड है जितनी नेशनल पॉलिटिक्स हो सकती है। जो आपने बताया बांग्लादेश के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तो स्वाभाविक है आपका जो देश जो आपसे एनमिकल है, जो आपके साथ नहीं चलता, आपके साथ आंख से आंख मिला के नहीं देखता है, जो कि चीन है, वो सारे ही हथकंडे अपनाएगा हमारे नेबरहुड में, हमको हमेशा या परेशान करने के लिए या हमेशा हमें सजग रखने के लिए। अगर आप देखेंगे श्रीलंका की कार्रवाई, नेपाल में कार्रवाई, कुछ भूटान में भी कोशिश हुई थी और मालदीव्स में, पाकिस्तान तो है ही। तो ये हमारे साथ जो नेबर्स हैं हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो इस तरह की जब इंस्टेबिलिटी आती है, जो कि बांग्लादेश के साथ के आपने जिक्र किया तो इसलिए ज्यादा उसको बता रहे हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेबर है। 4800 किलोमीटर की बाउंड्री है, इंटरडिपेंडेंस है, लोगों के रिश्ते हैं, तरह के रिश्ते हैं, उनकी इकोनॉमी पे हम निर्भर करते हैं, उनकी इकोनॉमी हमारे ऊपर निर्भर करती है, उनका एनर्जी क्षेत्र में हमारा काफी योगदान रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। इस माहौल में ये चीजों का होना उचित नहीं है और हमें इसकी थोड़ी सी परेशानी है, या मैं कहूं थोड़ा कंसर्न है। लेकिन मैं समझता हूं धीरे धीरे चीजें पलटनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने मालदीव में देखा था। जो प्रेसिडेंट साहब जीत के आए थे, मोजिद बहुत ही प्रो एंटी चाइना रहे। लेटर ऑन रियलाइजेशन हुआ तो थोड़ा उन्होंने मामला सही किया और हमारे साथ संबंध अच्छे बनाए। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर होती नजर आ रही है, लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग सजग हैं। और दूसरी बात ये, जो अवामी लीग पार्टी थी जो कई साल सत्ता में रही है, उसके जो लोग हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी हमसे अच्छे रिश्ते चाहती है। हाँ 3-4% उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी हैं, जो जमाती इस्लामी हैं, वो उनकी जो वॉइस है बढ़ गई है। और उसके कारण ही आप देखते हैं जो उनके जो एडवाइजर हैं, जो कि डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, उन्होंने कुछ चीजें की है, जैसे पाकिस्तान के संबंध बढ़ाना, उनके आईएसआई चीफ का यहाँ दौरा करना, या बाद में आपने जिक्र किया कुछ एडिशनल एड चाइना तो उनको वैसे भी एड करता रहा है। तो इन सब चीजों में ये एक रियल सिचुएशन है
हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और धीरे धीरे पलट खाना पड़ेगा। आफ्टर निपुण ऑल साहब, दो बांग्लादेश संकेत के और लोग हैं जी। अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ आते हैं। उनको उनका उत्पादन जो होता है, उनकी सबसे इकोनॉमी की सबसे अच्छी चीज टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के ऊपर, टेक्सटाइल मशीनरी, एक्सेसरी पे हम पर डिपेंडेंट करते हैं, एनर्जी पे हमको डिपेंडेंट करते हैं। उनका समझौता नेपाल से डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ऑयल और एनर्जी रहा, वो जी हमारे वजह से हुआ। तो हमारे रिश्ते काफी मजबूत है और इंटरट्वाइंड है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और मेरा यहां तक मानना है सेंस विल प्रिवेल। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, उनका एक काम ये भी है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे अमेरिका दौरे के अंदर में उनकी अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कहते हैं, सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं यूएस के, जी वो भी पूरी फंक्शनल नहीं है। उनकी अभी भी वो क्या कहते हैं, सीनेट में जाकर के उनका वो इंट्रोडक्शन हो रहा है, उनको एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो अभी जो हमारी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पे, जो कि चौथे बड़े प्राइम मिनिस्टर गए हैं यूएस के अंदर में, तो इन विषयों पे चर्चा होती है। कोई डील शायद ना हो, मगर अपने कंसर्न एक भूमिका बन जाती है, एक रूपरेखा तय हो जाती है, और बाकी की जो डील है वो तो डिपार्टमेंट लेवल पर होती ही है। निपुण साहब मेरे साथ मौजूद है। क्वाड अलायंस, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रंप प्रशासन का रवैया इसे लेकर क्या होगा? और दूसरी चीज है ब्रिक्स, क्योंकि उसकी खुद की एक करेंसी चलाने को लेकर विवाद है। ट्रंप इसको लेकर एक सख्त संदेश दे चुके हैं। भारत अपने आप को तटस्थ महसूस बताने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के संकेत क्या होंगे? देखिए, क्वाड को लेकर तो ट्रम्प का बहुत सकारात्मक रवैया रहेगा। देखिए, जिस दिन ओट सेरेमनी हुई और उसके नेक्स्ट डे ही हम देखिए जो फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं चारों देशों के, उनकी क्या हुई, क्वाड की आपकी समिट हुई। तो हमको दिखता है कि क्वाड जो 2017 में बना, तब भी डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत सक्रिय भूमिका थी। और हम देखते हैं जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हम देखें तो क्वाड को कहीं ना कहीं पीछे करने का प्रयास किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से क्वाड को मजबूत करेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जब हम देखते हैं क्वाड को, तो क्वाड को हमेशा मैं करना चाहा कि एक आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस बने, लेकिन भारत ने इसको हमेशा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर लेके चला और उसी ओर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। रही बात ब्रिक्स की, देखिए ब्रिक्स को लेकर लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सख्त रवैया अपना रहे हैं, और ब्रिक्स करेंसी को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा टाइट, कह लीजिए बहुत ही कहता है रिजिड होकर बातें बोली हैं कि अगर आपने ब्रिक्स करेंसी बनाई तो मैं डॉलर का आपको ऐसा ऐसा करूंगा कि मतलब बहुत कुछ उन्होंने प्रकार की बात बोली। लेकिन आप देखें, भारत ने पहले भी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से पहले जब ब्रिक्स करेंसी की बातें हुई भी थी, तब भी भारत ने कहा था कि ब्रिक्स करेंसी अभी क्या है, कल्पना में कह लीजिए या सपनों में कह लीजिए, अभी क्या वो धरातल में नहीं है। करेंसी होगी कैसी? ठीक है, वो पुतिन साहब ब्रिक्स समिट में एक नोट लेकर घूम तो रहे थे, लेकिन उस नोट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। और हम देखें जो सऊदी वगैरह शामिल होने वाले थे ब्रिक्स के अंदर, वो उससे बाहर हो गए कि मैं अब शामिल नहीं होऊंगा। तो बहुत सारी सी चीजें हैं जो ब्रिक्स को लेकर बड़ी सख्ती। देखिए, भारत को ब्रिक्स से मिल क्या रहा है? भारत को अगर हम देखेंगे तो अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ा के फायदा है या ब्रिक्स से नजदीकी बढ़ा के फायदा है? भारत का जो बेनिफिट है वो दोनों के साथ एक बैलेंसिंग अप्रोच। अमेरिका ही चाहता है कि भारत जो है ब्रिक्स में बहुत ज्यादा मजबूत भूमिका में निभाए, और भारत इसको बखूबी भी करेगा। देखिए, बात ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे वो आपका ब्रिक्स के साथ हो, रशिया के साथ हो या चाइना के साथ हो, तो हमारे गिव एंड टेक पर चलते हैं। चाइना के साथ हमारे रिलेशन कोई बहुत बेहतर रिलेशन नहीं है, खासतौर से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की हम बात करें। रशिया के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी हैं, इकोनॉमिकल रिलेशंस भी हैं। बाकी रही ब्राजील, अदर जो साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका आज इस समय उस स्थिति में नहीं है कि वो ब्रिक्स को बहुत मजबूती दे सके। मजबूती देने वाले तीन देश ही हैं, आपका चीन है, रशिया है, या आपका भारत है। और यहाँ पर हम बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि भारत हमसे बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा रहा है, हमें उस बेनिफिट को क्या करना है, कम करना है। और उसको कहीं ना कहीं हम देखिए, पिछली बार भी जब 2017 में उनका जो कार्यकाल था, तब भी वो लगातार हार्ले डेविडसन बाइक की बात कर रहे थे। और मुझे इस बार क्या लग रहा है कि वो टैरिफ को लेकर ज्यादा संजीदा है। रीजन एक ये भी है कि एलन मस्क जैसे जो हम आदमी मान लीजिए जो फंड किया है, या जिस प्रकार से देखें तो एलन मस्क ने जिस प्रकार से उनके चुनाव में भूमिका निभाई है, तो उस प्रकार की भूमिका में एलन मस्क जाते हैं भारत का मार्केट को क्या करें, कैप्चर करें। देखिए, अब भारत का मार्केट उभरता हुआ मार्केट है,
चाइना आदि का जो मार्केट है उस प्रकार का मार्केट है जिस प्रकार का मार्केट भारत का है। तो अमेरिका ये चाहता है कि हमें लॉन्ग लास्टिंग मार्केट चाहिए। अगर एक बार अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिका के प्रोडक्ट भारत के मार्केट में आ गए और भारत के लोगों को अमेरिका के प्रोडक्ट को यूज करने की आदत पड़ गई, अमेरिकन ब्रांड की आदत पड़ गई, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बेनिफिशियल मामला होगा। और यहाँ जो पर है। बड़ा संकेत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एलन मस्क, जो कि ट्रंप प्रशासन में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका में मौजूद हैं और भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है स्टारलिंक, जिसे लेकर अभी मामला सुलझा नहीं है, उन्होंने परमिशन भारत सरकार ने दी नहीं है। बहुत सारे जो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, वो कोर्ट जा चुके हैं कि साहब ये ठीक नहीं है। तो क्या अब राज बिहारी साहब, टेलीकम्युनिकेशन के तौर पर कोई बड़ा संकेत निकल कर आएगा स्टारलिंक का? अभी तो इस तरह का कोई संकेत नहीं है, लेकिन जो बातचीत होगी, बातचीत में अगर वो मुद्दा शामिल है तो उसका क्या नतीजा आएगा ये तो बातचीत के बाद ही आएगा। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि भारत के हितों का अमेरिका भी ध्यान रखेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह की चीन की नीति है भारत के प्रति, अमेरिका वो भी ध्यान में रखता है। या रूस की जो नीति है, ठीक है हम रूस के बहुत नजदीक रहे हैं, हम चीन से उतनी ही दूरी बना के रखते रहे, लेकिन सिर्फ भारत की मजबूरी नहीं है, अमेरिका की भी ये मजबूरी है कि वो भारत को अपने साथ रखे। और खास तौर पे जो जो व्यापार का मसला है, आतंकवाद को काबू पाने का मसला है, या जो भी साउथ एशिया से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें भारत के हितों का अमेरिका को भी ध्यान में रखना होगा। एक तरफा अगर अमेरिका सख्त नीति अपनाता है, अगर भारत भी सख्त नीति अपनाता है, तो अमेरिका के हितों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के जो भी आर्थिक हित है वो भारत से भी जुड़े हैं, साथ साथ में भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका को भी भारत के हितों का पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा।